हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसी चाहिए तैयारी चल रही है आप लोगों की? फरवरी में काफ़ी एग्ज़ाम है, पता है ना आप लोगों को। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी पे फोकस रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिएगा। हम पढ़ाई छोड़ देते हैं जिसकी वजह से रिवीजन नहीं करते तो गड़बड़ी हो जाती है, तो वही मत करिएगा। पढ़ाई करना है बहुत ज़रूरी है, तो उसको कंटिन्यू करके रहिएगा। आज के टॉपिक्स हैं, जैसे कल हमारे टॉपिक थे, जो हमारे टॉपिक रह गए थे, मिक्स सीरीज़ हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजियम्स हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो आज हम करने वाले हैं, आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे बी आर, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद हम करेंगे क्लॉक करेंगे, फिर क्लॉक्स करेंगे और देन उसके बाद कैलेंडर करेंगे। ध्यान रहिए, ये तीनों के तीनों टॉपिक वेरी 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 इम्पोर्टेंट हैं फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इन टॉपिकों को प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। जो समझ ना आ रहा हो कमेंट पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा, देन मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ओके। और पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप शेयर कर दें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों को, अपने और जितने भी आपके ग्रुप हैं जिसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और तैयारी कर सकें। और लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे खुद को मोटिवेट होता हूँ मैं खुद आपकी एक लाइक से, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल पावर मिलती है। ओके, चलो टाइम वेस्ट ना करते सीधा हम आते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको, ट्रिक्स समझ लीजिए, जो आपको समझनी है, जो आपको याद करके रखनी है। तो पहली ट्रिक है सिस्टर एंड ब्रदर। सिस्टर और ब्रदर के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? क्या यूज़ करने वाले हैं सिस्टर और ब्रदर के लिए? हम दिस वन, ये वाला डिवाइडेड वाला ऑप्शन। कोई कपल है, ठीक है, कपल कोई भी हो सकता है, कपल के लिए हम यूज़ करेंगे क्या? दिस ऑप्शन। कोई सन है, डॉटर है, नेफ्यू है, नीच है, वगैरह है, इसके लिए हम करेंगे दिस। मेल के लिए सब जानते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, फीमेल इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट वी कैन यूज़ दी सिंबल माइनस। ठीक है, बस यही ट्रिक है जो आपको पूरी की पूरी ब्लड रिलेशन को समझा देगी। समझ गए आप? आगे बढ़े, लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको लिखने का, जल्दी लिखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। एग्जाम्पल, ए प्लस बी दे रखा है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इंटू बी दे रखा है, सिस्टर ऑफ बी, ए डॉलर बी दे रखा है, वाइफ ऑफ बी, ए परसेंटेज बी दे रखा है, मदर ऑफ बी, और ए डिवाइडेड बाय बी दे रखा है, क्या दे रखा है? सन। समझे? इसका मतलब है ए प्लस बी का ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए क्या है? फादर है बी का। मल्टीप्लिकेशन के लिए दे रखा है ए सिस्टर हो गया बी का। डॉलर के लिए दे रखा है वाइफ हो गई बी की। ए कौन है? वाइफ है बी की। परसेंटेज के लिए दे रखा है ए मदर हो गई किसकी? बी की।
और डिवाइडेड का ऑप्शन दे रखा है ए इज़ द सन ऑफ बी। ठीक है, ये दे रखा है, ये इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद अब क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब ये दे रखा है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा, ए फादर है किसका, बी का, तो ए फादर हो गया, मेल होगा किसका, बी का। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका सन एंड डॉटर में से कुछ होगा। ठीक है, कपल होगा ये, कोई कपल के लिए बना दिया, ए क्या हो गया, फादर हो गया। अब ऐसी ए इंटू बी के लिए, ए इंटू बी के लिए, तो मतलब ये प्लस साइन किसके लिए यूज़ हो गया, तुम्हारा फादर के लिए, मल्टीप्लिकेशन सिस्टर के लिए, ये तुम्हारा इसके लिए, ये तुम्हारा इसके लिए, और ये तुम्हारा इसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस आते हैं, ये जस्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, सपोज क्वेश्चन आपका क्या आता है, सारे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी पटाख जल्दी जल्दी करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट। आप भी लिख लीजिए सब। ठीक है, इसमें क्या है, जे इज़ ब्रदर ऑफ टी, जे ब्रदर है टी का, ये बन जाएगा। एम डॉटर है डी की। ठीक है, डॉटर है ना, डॉटर डॉटर मतलब क्या हो गई, लड़की हो गई, लड़की के लिए गलत नहीं हो गई, ये हो जाएगी ये, क्योंकि ये तो उसके पेरेंट्स आएंगे ना। तो एम डॉटर होगी किसकी, डी की। डी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कौन हो सकता है, मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें सीधा एक लंबी सी आती है, कहानी लिखी होती है, एक कहानी इसमें लिखी होती है। जैसे कहानी जो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे यही समझो, यही क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है, जे इफ़ एम इज़ डॉटर ऑफ डी, तो हमने ये बना लिया इसका। इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपके सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसके रिगार्डिंग में जितने क्वेश्चन आते हैं सारे सॉल्व कर देगा एक ही क्वेश्चन। क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो करीब 4-5 क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर देगी। जैसे इन्होंने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है और इसमें तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे ये हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह रहा है कि एम क्या है, डॉटर है डी की। हमारे हिसाब से एम जो है डॉटर हो गई, डी की हो गई, ये डी की डॉटर होगी, डी क्या है आई डोंट नो, हमें नहीं पता। ठीक है, ये इसका बन जाएगा, सिंपल सोवर बन जाएगा। बट इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि ये वाला जो है, ये वाला जो बनेगा, ये जो क्वेश्चन जो है किस वाले ऑप्शन को करेक्ट शो करेगा, तो ये करना है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं, जिससे तुम हमारे क्या होंगे, सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे एल आर, तो परसेंटेज में क्या था, यहाँ था, तो एल क्या हो गई, मदर हो गई, तो एल क्या हो गई, मदर हो गई किसकी, आर की, आर की मदर हो गई। आर क्या हो गया, देखो ये हो गया ना, मदर हो गई। फिर अब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर आओ, आर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी। आर क्या हो गई, वाइफ हो गई किसकी, आर जब वाइफ होगी किसकी, डी की, जब ये वाइफ हो गई तो ये मेल हो जाएगा। देन डी प्लस टी में डी क्या हो जाएगा, फादर हो गया किसका, फादर हो गया, डी किसका फादर हो गया, टी का फादर हो गया। और टी मल्टीप्लाई ये सिस्टर हो गई किसकी, एम की। तो अब ये ऑप्शन करेक्ट देखो, डी ऊपर एम नीचे। ठीक है, लेकिन अब डी का, यहाँ हमें डी का कुछ पता नहीं चल रहा और यहाँ एम का चल रहा है, यहाँ हमें एम का नहीं चल रहा है, यहाँ डी का चल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, नॉट करेक्ट। ये तो हो गया इसका। अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, ये ऑप्शन हमारा पहला हो गया, ऑप्शन दूसरा, एल परसेंटेज, परसेंटेज ये रहा, एल क्या है, मदर हो गई किसकी, आर की। ठीक है, आर परसेंटेज डी, आर परसेंटेज डी सेम चीज़,
देन आर क्या हो गई, मदर हो गई किसकी, डी की। डी प्लस टी, डी क्या हो गया, फादर हो गया किसका, टी का। और टी क्या हो गई, सिस्टर हो गई किसकी, नहीं यहाँ डिवाइडेड है। टी क्या हो गया, सन हो गया किसका, ये सन है कौन, अब ये है ना टी, टी किसका सन है, एम का, तो यहाँ एम नेगेटिव, ये तो होगा, अभी तो सन बन गया ये, तो ये पेयर आ गया बन के। तो यहाँ पर तुम्हारा ये क्या हो गया, ऑप्शन लाई कर रहा है, डी नहीं कर रहा। ये दोनों तो कोई भी हो सकते हैं, बाप बेटी, या नीचे बेटी, तो ये बेटी बाप हो सकते हैं, बेटी माँ हो सकती है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही वो बन कपल बन गए, तो ये भी क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। एल आर, नीचे आओ, एल प्लस आर, एल फादर हो गया किसका, आर का, ठीक। आर मदर हो गई किसकी, डी की, ठीक। डी फादर हो गया किसका, एम का। और एम कहाँ गया, ये रहा, एम सिस्टर हो गई किसकी, टी की। अब देखो यहाँ कुछ लाई कर रहा है, एम माइनस आ गया, एम माइनस में आ गया, और डी आ गई। तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि ये डॉटर की बात कर रखी थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हमारा मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी, डी फादर एल का, एल वाइफ आर की, आर फादर एम का, और एम सिस्टर टी की। तो इस हिसाब से हमें क्या दिखाई दिया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ये मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। समझ आई। ये क्वेश्चन जो होते हैं ब्लड रिलेशन के, सिर्फ ये होते हैं अगर हमने ये ट्री बना दिया, ट्री बना दिया, पैटर्न यही होता है, सिंपल, तुम्हें ये याद करने हैं, 3 प्लस माइनस सब जानते हैं, पैटर्न बन गया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसमें ही सारे क्वेश्चन आ गए, ऐसी इक्वेशन आएगी उससे आपको ये बना होगा, ये मेंशन करना होगा कि कौन सा करेक्ट होगा, तो यही आते हैं मेनली क्वेश्चन जो होते हैं वो ये आता है किसमें, बैंक में। आपको जो लेकिन क्वेश्चन जो मिलेगा, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो आती है कि स्टेटमेंट। मैं आपको स्टेटमेंट भी बता देता हूँ, पर स्टेटमेंट भी किससे ही बनेगी, आपकी इसी से ही बनेगी स्टेटमेंट। जैसे स्टेटमेंट सीधी हम लिख देते हैं, राम इज ऑफ ब्रदर ऑफ हर्षिता, राम क्या है, ब्रदर है हर्षिता का, हर्षिता इज वाइफ ऑफ मनोज, मनोज is the single son of धर्मेंद्र, शिखा is the mother of मनोज, प्रिया married with राम, हर्षिता brother, and it has 2 kids, one is boy and one is girl।
ठीक है, इस टाइप की आ गई तो अब आपको उसमें फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको बना के या जो भी है। तो उससे क्या है, आपको फिर उसको टी ग्राफ बनाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे इसको ही बनाते हैं हम सीधा सीधा, तो हमें इससे बनाना है। तो राम क्या है, ब्रदर है सीता का, राम ब्रदर हो गया किसका, हर्षिता का ब्रदर हो गया राम, क्योंकि ब्रदर के लिए ये सिंबल लगेगा, ये रहा ब्रदर, ये सिंबल प्लस हो गया। हर्षिता क्या हो गई, एक लड़की हो गई, नाम से ही चल रहा पता। और हर्षिता क्या है, इस आ गया, तो हर्षिता की बात हो रही है। हर्षिता इज द वाइफ ऑफ मनोज, ये किसकी वाइफ है, मनोज की वाइफ है। ठीक है, मनोज की वाइफ है, मनोज प्लस हो गया। मनोज इज अ सिंगल सन ऑफ धर्मेंद्र, ये किसका सन है, धर्मेंद्र का सन है। और शिखा इसकी क्या है, शिखा, और शिखा इसकी क्या है, मम्मी है, शिखा इसकी मम्मी है। ठीक है, प्रिया मैरिड विद हर्षिता ब्रदर, हर्षिता के ब्रदर के साथ किसकी शादी हुई, प्रिया की शादी हुई। एंड इट हैज़ 2 चाइल्ड, और इनके क्या हैं, 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। देख गया। तो आपको क्या है, बस ये ग्राफ बनाना है, एक ट्री बनाना है, जो ही आपको, जिससे क्या होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। बाकी क्लॉक में, उसमें ब्लड रिलेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ होता है आपको कि बस एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लड़की है और ये बॉय है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लड़के की इस एरिया में आ रही है, तो वो ब्रदर इन लॉ के नाम से जानी जाती है, ब्रदर इन लॉ के नाम के जानी जाती है। और अगर लड़के के बारे में पूछा जाए और लड़की की आ जा रही है, तो वो क्या जा रही है, सिस्टर इन लॉ के नाम से जानी जाती है। जैसे क्या नाम है, एक लड़की है प्रिया, एक लड़की है प्रिया, प्रिया के साथ में है मनोज, मनोज की बहन है, मनोज की क्या एक सिस्टर है संगीता। तो ये प्रिया की क्या है, ये क्या है, प्रिया की सिस्टर इन लॉ है, क्या है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है। और अगर अगर ये उसके, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही होती, उसकी मांगी जाती, मतलब ये क्या बन लगेंगी, सिस्टर इन लॉ, मतलब उसके हस्बैंड की बहन, नंद जिसे बोलते हैं ना, नंद। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, और दूसरे में ब्रदर इन लॉ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही है ब्लड रिलेशन में, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाकी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे टिक करिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में मुझे बताइएगा। थैंक यू।